बच्चों, let's read this question. So this question says to uniformly charge concentric hollow sphere of radii capital R and small and 2r, okay, are charged. The inner sphere has a charge of 1 microcoulomb and outer sphere has a charge of 2 microcoulomb of the same sign. The potential is now 9000 volt at the point P at a distance of 3r from the common center O. What is the value of the capital R? कैपिटल R की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके बतानी है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बताना है, वैल्यू ऑफ कैपिटल आर बतानी है. और बेसिकली हमें फाइंड आउट तो क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ड्यू टू हॉल स्फीयर. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, देखिए पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर. क्या लिख लीजिए आपका, पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर. पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर. ओके, हॉलो स्फीयर का क्या मतलब होता है बच्चों, हॉलो स्फीयर का मतलब होता है कि जहां पर आपका देखिए ये आपका हॉलो है, मतलब अंदर से खोखला है, अंदर से खाली है. ओके, तो इस तरीके के स्फीयर को क्या बोलते हैं, आपका हॉलो बोलते हैं. ओके, और जो भरा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका सॉलिड स्फीयर. ओके, ये मान लीजिए आपका कोई स्फीयर है जिसकी रेडियस आपकी स्मॉल आ रहा है. ओके, और इस पर आपका चार्ज कितना है, क्यू चार्ज इस पर लाई कर रहा है. ओके, तो अगर हमें पोटेंशियल बताना है, देखिए इनसाइड पॉइंट पर आपको पोटेंशियल क्या होगा, इनसाइड पॉइंट पर अगर आपको देखिए पहले हम तीनों ही पॉइंट पर पोटेंशियल बता देता हूँ. ओके, ए पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया, बी पॉइंट मैंने इसके सरफेस पे ले लिया, और सी पॉइंट मैंने मान लीजिए किसी पॉइंट आउटसाइड पर ले लिया. ओके, तो देखिए बी पॉइंट पर पोटेंशियल सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं. ये हो जाता है आपका क्यू डिवाइडेड बाई चार्ज कितना, देखिए इस पर टोटल क्यू चार्ज है स्क्वायर पे. ओके, होल स्क्वायर है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ओके, दिस इज द पोटेंशियल, ये आपका बी पॉइंट पर पोटेंशियल है. ओके, इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल देखिए आपका कितना हो जाएगा, इसको आप कैपिटल आर मान लीजिए. ओके, कैपिटल आर, तो ये भी आपका कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा. ओके, ए पॉइंट यानी कि किसी पॉइंट पी पर ए पॉइंट पर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो देखिए ये कितना होगा, ये देखिए आपका हॉलो कंडक्टर है. तो देखिए इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होगा, चार्ज तो अंदर ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनसाइड जीरो हो जाएगा. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है, तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी जीरो होगा, यानी कि पोटेंशियल कांस्टेंट होगा. जो पोटेंशियल आपका बी पॉइंट पर है वही पोटेंशियल आपका ए पॉइंट पर होगा. ये भी आपका किसके इक्वल होगा, क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के इक्वल. ओके, दिस विल बी द पोटेंशियल. अब देखिए स्फीयर के आप किसी भी पॉइंट पर चले जाइए, यहाँ पर कोई पॉइंट एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ 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 स्फीयर के अंदर कहीं भी सरफेस पर. ओके, हर जगह पोटेंशियल आपका सेम है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कैपिटल आर. ओके, अब देखिए, अब बात आती है आउटसाइड की. आउटसाइड पॉइंट पे जाते हैं, मान लीजिए इसके डिस्टेंस आपकी यहाँ से क्या है, स्मॉल आर के इक्वल है. इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल देखिए आपका कितना होगा, ये हो जाएगा आपका देखिए क्यू डिवाइडेड बाई कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स स्मॉल आर. ओके, जितनी इस पॉइंट की डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर. ओके, सेंटर मान लीजिए वो है, यहाँ से सी पॉइंट की जितनी डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस के इक्वल पोटेंशियल आ जाएगा. ओके, तो ये आपका पोटेंशियल है ड्यू टू या हॉलो स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर बोल सकते हैं. ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ओके, क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि दो यूनिफॉर्म चार्ज कोसेंट्रिक होल स्फीयर हैं जिनकी रेडियस 2r एंड 2r ऑफ रेडियस 2r एंड 2r चार्ज टू यूनिफॉर्मली चार्ज कोसेंट्रिक होल स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड 2r. ओके, रेडियस उनकी r एंड 2r है, आर चार्ज. द इनर स्फीयर के पास चार्ज 1 माइक्रोकूलम है, आउटर स्फीयर के पास 2 माइक्रोकूलम है और सेम साइन है. ओके, देखिए दो स्फीयर है, मैं यहाँ पर दो स्फीयर आपका ड्रॉ कर लेता हूँ. एक स्फीयर आपका ये हो जाएगा. ओके, दिस इज अवर इनर स्फीयर. ओके, दिस इज अवर इनर स्फीयर. एक स्फीयर अपने ये मान लीजिए. ओके, इसकी रेडियस देखिए कितनी गिवन है, इसकी रेडियस आपको कैपिटल आर क्वेश्चन में से गिवन कर रखी है. एक आपका देखिए आउटसाइड पर भी एक स्फीयर है. ओके, ये आपका सेकंड स्फीयर मान लीजिए. ओके, ये आपका सेकंड स्क्वायर मान लीजिए, इसकी रेडियस देखिए कितनी है आपकी, इसकी रेडियस आपका 2r क्वेश्चन में से गिवन कर रखी है. ओके, द इनर स्क्वायर हैज अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम. ओके, इनर स्क्वायर के पास जो चार्ज है ये आपका 1 माइक्रोकूलम का चार्ज इस पर है. ओके, यानी कि इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है. और आउटर स्क्वायर हैज अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम ऑफ द सेम साइन का है. ओके, द पोटेंशियल इज 9000 वोल्ट एट ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस ऑफ 3r फ्रॉम द कॉमन सेंटर. ये कॉमन सेंटर है, इस पॉइंट मान लीजिए पी आपका कोई पॉइंट आउटसाइड. ओके, ये इसकी डिस्टेंस आप ऐसे मान लीजिए. ओके, दिस इज द डिस्टेंस. इस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल कितना देखें, 9000 वोल्ट क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. और डिस्टेंस कितनी इसकी यहाँ से यहाँ तक की आपके 3r डिस्टेंस. ओके, दिस डिस्टेंस इज 3r. ओके, अब आपको क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर. कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पर बतानी है. ओके, तो चलिए बच्चों, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है ये किस किस के कारण होगा. एक तो आपका स्पेयर जिस पे आपका 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यानी कि इनर स्पेयर, और आपका आउटर स्पेयर. ओके, तो दोनों के कारण पोटेंशियल हमें आउटसाइड डिस्टेंस का फाइंड आउट करना है. तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन टाइम्स आर. आर की आपकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. ओके, तो देखिए इस पर चार्ज कितना है आपका, यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, 1/4. चलो इसकी वैल्यू हम बाद में लिख लेंगे. ओके, क्यू कितना है देखिए 1 माइक्रोकूलम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू भी लिख लेते हैं. कितनी आपकी देखिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगी. ओके, इंटू आपका क्यू, क्यू कितना चार्ज, चार्ज देखिए कितना 1 माइक्रोकूलम था अंदर वाले में, तो इसके कारण 1 इंटू 10 टू द पावर -6.
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू की वैल्यू होगी डिवाइडेड बाय आर। आर क्या डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कितने डिस्टेंस है, 3r डिस्टेंस। ओके, तो आपने 3r डिस्टेंस ऐसे लिख लिया। ओके, ये आपका क्या आ गया, इनर स्फीयर के कारण आ गया। अब आउटर स्फीयर के कारण देखिए कितना पोटेंशियल आएगा। अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपने 9 इंटू 10 to the power 9 रख लीजिए। चार्ज चार्ज कितना देखिए यहाँ पर आपका 2 माइक्रोकुलम है, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 to the power -6। ओके, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी देखिए आपकी, इसकी डिस्टेंस देखिए आपकी 2 माइक्रोकुलम वाले से आपकी कितनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो भाई आपकी 3r ही रहेगी। डिस्टेंस कितनी रहेगी, डिस्टेंस आपकी 3r ही रहेगी। सेंटर से डिस्टेंस देखनी है तो 3r के इक्वल होगी। ओके, अब देखिए बच्चों, आपका नेट पोटेंशियल पी पॉइंट पर आपके आपके क्वेश्चन में गिवन है कितना, 9000 वोल्ट है। कितना आपका 9000 वोल्ट, ये आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। आपको यहाँ पर से आर की वैल्यू बतानी है। तो जस्ट सिंपल, आपका क्वेश्चन तो आपका बहुत सिंपल था, इतने में सॉल्व हो गया। ओके, अब देखिए आप इसको यहाँ पर से कुछ मैनिपुलेशन कर लेते हैं। देखिए ये आपका 9 इंटू 10 to the power 9, 9 कॉमन है, 3r भी कॉमन है, 1 + 2 कर लीजिए, 3 हो जाएगा सीधे से। ओके, तो हमने देखिए इसको लिख लिया 9 इंटू 10 to the power 9 और 1 + 2 कर लिया तो 3 इंटू 10 to the power -6 कूलम आपका नेट चार्ज आएगा। डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका यहाँ से आपका 3r हो गया। ये किसके इक्वल है, ये आपका 9 इंटू 10 to the power 3 के इक्वल है। ओके, 9 इंटू 10 to the power 3 के इक्वल कर लीजिए। ओके, तो देखिए 9 से आप -6 कर लीजिए, कितना आ गया 3, 3 से आपका 3 इधर कैंसिल हो जाएगा, इस 9 से आपका ये 9 कैंसिल हो गया। ओके, तो रेडियस देखिए कितनी आ गई आपकी, रेडियस आपकी 1 मीटर की इक्वल आ गई। 3r = 3 कर देंगे, r की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ओके, सो r = 1 मीटर, तो दिस विल बी द रेडियस। ये क्या गया कि रेडियस नहीं, आपसे r की वैल्यू पूछी थी। ओके, ये आपकी इनर स्फीयर की रेडियस कितने की 1 मीटर आ गया, तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।